हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट 9th मैथ एकेडमी। तो आज हम लोग चैप्टर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटी की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज करेंगे। राइट, तो यहाँ पर सभी प्रश्न हम सरल और सटीक हल के साथ करेंगे और आसान तरीके से करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम बता दें आपको कि इससे पहले की सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो शुरू करते हैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो हमें आइडेंटिटी का यूज करते हुए इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, यहां पर क्वेश्चन में a की जगह हमें क्या दिया है, माइनस का 3x, और b की जगह हमें क्या दिया है, 4 दिया है। तो a और b की वैल्यूज हम इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि माइनस का 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर प्लस 2। a की जगह क्या है, माइनस का 3x, और b की जगह क्या है, 4। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 दिया 6 चौक 24 यानी कि 24x। तो ये हो गया आपका माइनस का 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड पार्ट है 2s प्लस 7 और 2s माइनस का 7। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। राइट, एक बार प्लस का साइन है और एक बार माइनस का साइन है। तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर a की जगह हमें क्या दिया गया है, 2s, और b की जगह हमें क्या दिया हुआ है, 7। तो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, हमें दिया है a प्लस बी a माइनस बी के रूप में, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है 2s, तो 2s का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 7 का होल स्क्वायर, 2s का होल स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 49। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे, पी स्क्वायर प्लस हाफ पी स्क्वायर माइनस का हाफ। तो यहाँ पर भी हमें आइडेंटिटी दी है a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, और ये होती क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो हमें क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में और हमें लिखना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर a बराबर क्या है, p स्क्वायर, और b बराबर क्या है, हाफ। राइट, तो आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह p स्क्वायर का होल स्क्वायर, b की जगह माइनस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 1/4। तो यही इसके थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे, 2n प्लस 7 और 2n प्लस 7 और 2n माइनस 7। तो यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिया गया है, और आइडेंटिटी होती क्या है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी।
तो यहाँ पर हमें दिया है a की जगह 2n प्लस 2n, a की जगह हमें क्या दिया है 2n और b की जगह हमें क्या दिया है 7। तो हमें किस क्वेश्चन हमें a प्लस बी a माइनस बी के रूप में दिया है, तो हमें आंसर लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे, a की जगह रख देंगे 2n का होल स्क्वायर माइनस b की जगह हम लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 49। तो यही इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट हम लोग देखेंगे। फिफ्थ पार्ट है s माइनस 2t एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये लिखा है a माइनस बी, पेन चेंज कर लेते हैं, ये लिखा है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हम पढ़ चुके हैं कब, जब a इक्वल टू तो हम माने एस स्क्वायर और b इज इक्वल टू माने हम 2t, राइट। तो आइडेंटिटी हमारी क्या हो जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में। a की जगह हम लगा देंगे एस स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 2t का होल क्यूब, 2t का होल क्यूब क्या हो जाएगा, s की पावर 6 माइनस 2t का क्यूब। 2t का क्यूब, 2 का भी क्यूब होगा यहाँ पर, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और t क्यूब, राइट। यहाँ पर s की पावर 6 कैसे आया, a की पावर n टू दी पावर m क्या होता है a की पावर m क्रॉस n, यानी कि s की पावर 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी s की पावर 2 क्रॉस 3 और इसे हम लिख सकते हैं s की पावर 6। क्लियर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, इसको यदि हम a मान लें और इसको हम b मान लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये आइडेंटिटी होती है, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। a की जगह हम देखेंगे, a की जगह हमने क्या माना है 1/2r और b की जगह हमने क्या माना है 4r। तो 1/2r माइनस 4r का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2r का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1/2r और b की जगह 4r। क्लियर। तो r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2r का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस का क्या बचा यहाँ पर 4। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट हम लोग देखेंगे। 7th पार्ट है माइनस का 3m प्लस का 4k माइनस का l का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। जानते हैं ये हम लोग। तो यहाँ पर a की जगह हम देखेंगे क्या लिखा है, माइनस के 3m को a, 4k को b और माइनस के l को हम c मानेंगे, राइट। इसको b इसको a और यहाँ पर हमें इस राइट हैंड साइड में हम a b c की वैल्यू रख देंगे। तो
तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस का 3m का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस के l का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह क्या है माइनस का 3m और b की जगह क्या है 4k प्लस 2bc, d की जगह क्या है 4k, c की जगह माइनस का l प्लस 2ca, c की जगह क्या है माइनस का l और a की जगह क्या है माइनस का 3m, राइट। अब इसको हम ओपन करेंगे, 3 माइनस के 3m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या प्लस 1, तो प्लस 1 की मल्टीप्लाई हम 9m स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 9m स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस माइनस l का स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 या 6 चौक 24 mk, यहाँ पर हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 2 चौक 8 kl, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 2 या 6 l और m, राइट। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट हम लोग देखेंगे। 8th पार्ट है x माइनस वाई वाई 3 का होल क्यूब। तो यहाँ पर यदि x को हम a मान लें और y वाई 3 को b मान लें तो यहाँ पर क्या हो गया फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब, और ये क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, राइट। तो यही हमारा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह x, b की जगह y वाई 3 का होल क्यूब। तो a की जगह क्या हो जाएगा x का क्यूब, b की जगह क्या आ जाएगा y वाई 3 का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह x, b की जगह y वाई 3 और a की जगह x माइनस b की जगह y वाई 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 3 तिया 9 तिया 27, 3 से 3 कट जाएगा माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई वाई 3, या तो ऐसे ही छोड़ दें नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाई 27 माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई की तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर वाई 3। तो यही इसके 8th पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट हम लोग देखेंगे 7/2k माइनस 2/3m का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम 7/2k को a मान लें, a बराबर 7/2k और b बराबर हम मान लें 2/3m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इस तरीके से हम याद करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इजीली आपको याद भी रहेगा, राइट। स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को हो जाती है, राइट। तो 7/2k माइनस 2/3m, और ये हम देखेंगे कि ये 7/2k है ना, तो k ऊपर है 7 के साथ, m जो है वो 2 के साथ है, राइट, का होल क्यूब। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू लगाएंगे 7/2k का होल क्यूब माइनस b की जगह 2/3m का होल क्यूब माइनस 3, a की जगह हम लगाएंगे 7/2k और b की जगह हम लगाएंगे 2/3m और a की जगह हम लगाएंगे 7/2k माइनस b की जगह हम लगाएंगे 2/3m, राइट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे
तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, सत्तू सत्तू 49, 49 सत्ते 343, राइट। 343 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 के का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन 3 तिया 9 तिया 27 एम का क्यूब माइनस, अब जो कट रहा है 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 कट दिया, तो बचा क्या माइनस का के एम और ब्रैकेट में 7y2k माइनस का 2y3m। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 343/8 के क्यूब माइनस 8/27 एम क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे के एम की इस पूरी ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा एम के का क्या हो जाएगा के स्क्वायर, एम के स्क्वायर और क्या है 7 एम के स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 7 की जगह 7, के की के से मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर और एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7m के स्क्वायर बाई 2। अब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2/3 रहेगा, m की m से मल्टीप्लाई होगी तो m स्क्वायर और k। तो यही इसके 9th पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने 3 से 3 काटा, 2 से 2 काटा तो एक हमारा 7 बच गया, राइट। तो यहाँ पर बचेगा क्या 7km और ब्रैकेट में 7k/2 माइनस 2/3m। तो जब हम 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और के की के से करेंगे के स्क्वायर एम और अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। अब जब 7 यहां पर आ गया तो 7 की अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14, एम की एम से करी तो एम स्क्वायर के और y3। तो इसमें थोड़ा सा हम करेक्शन कर लेंगे।